जय सीताराम। आज हम आपको माला जपने का सही सही तरीका बताएंगे। कुछ लोगों को माला जपने का विधान नहीं मालूम है, तो आपको मैं बताऊंगा कि आपके द्वारा जपे हुए माले से आपको सिद्धि किस प्रकार से प्राप्त होगी, आपका जप सफल हुआ कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूं कि जब आपको माला जपना हो तो अपने इष्ट के सामने आप यदि बैठे हों तो अपने इष्ट का ध्यान कर लीजिए, अपने इष्ट का चिंतन कीजिए। और चिंतन करने के बाद में जब आप माला जपने लग जाएं तो देखिए, माला जपने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मान लिया जाए ये माला है, तो आप जब बैठे हैं पूजा स्थान पर तो सबसे पहले आप थोड़ा सा पात्र में जल रखा होता है, उस जल से सबसे पहले आप अगले वाले हिस्से को थोड़ा सा हल्का सा जल से स्नान करा दें। हल्का सा, जरा सा स्नान कराने के बाद में ये जो माला है, माला के जपने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। जप की स्थिति इस प्रकार से होती है। आपको जो ये उंगली है, ये दूसरी उंगली मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। ये हमारे हाथों में जो 5 उंगलियां हैं, इन 5 उंगलियों में से सबसे छोटी उंगली को कनिष्ठिका कहते हैं, कनिष्ठिका। और फिर ये है अनामिका, यह है मध्यमा, और यह है तर्जनी, और यह है अंगूठा। तो ये कुल मिलाकर के जो 5 उंगलियां हैं, ये अनामिका है। ये दूसरी उंगली आप ध्यान दीजिए, ये अनामिका उंगली है। और ये जो माला है, इस माला को आप यहाँ पर रखिएगा, अनामिका उंगली पे आप माला को रखिए। और फिर इसको कहते हैं मध्यमा। ये जो बीच वाली बड़ी उंगली है, इसको कहते हैं मध्यमा। और मध्यमा के बाद में ये जो है, ये अंगूठा है। तो इस प्रकार से आप इस उंगली पर आपने माला को रखा, और यहाँ जो इस सुमेरु है, इस सुमेरु के साथ में जो आपका ये माला ये है, आप यहाँ पे माला रखिए। देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, आपका जो माला है अनामिका पे रखा है और यहाँ ये टिका हुआ है। और इसके बाद में आप इस बीच वाली उंगली से, मध्यमा का मतलब मध्य वाली उंगली, मध्यमा और अंगूठा से इसे इस प्रकार से आप इसको आगे कीजिए। मान लिया आप जपते हैं सीताराम, तो देखिए सीताराम 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 सीताराम। और इस प्रकार से आप जब कोई भी मंत्र जपते हैं, राधे राधे जपते हैं, दुर्गा जी का नाम जपते हैं, तो इस प्रकार से जपते 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 आपके माला में जो 108 दाना है, इस प्रकार से जब आप पूरी माला जप लेंगे तो इस माला को जपने के बाद में आपको मैं बताऊंगा, जपते जपते आप जब आगे निकल जाएंगे इस प्रकार से, तो यहाँ आप देखेंगे सीताराम 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 करते करते सीताराम 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 सीताराम, और ये सुमेरु आ गया। तो जब सुमेरु आ गया तो सुमेरु को आपने, जब आपको सुमेरु पार नहीं करना है, आपको क्या करना है, माला को फिर फेरना होता है। मतलब इसको इस प्रकार से देखिए, घुमा दीजिए, ये हो गया। आप सीधे माला लगातार नहीं जपना है, आपको माला इस प्रकार से घुमा दीजिए, मतलब इसको माला फेरना होता है। और इस प्रकार से फिर सीताराम सीताराम, और माला आपका पूरा हो जाए तो फिर इस प्रकार से आप माला को फेर दीजिए। और ये माला जप करने का सुंदर तरीका है। और ध्यान देना, आप जब माला जपिए तो आप कोशिश कीजिए कि माला जो है आपकी ये जप माली में होना चाहिए। यानी आप जब मंत्र जपें तो माला भी गुप्त होनी चाहिए और आपका मंत्र भी गुप्त होना चाहिए। और आप जब माला जपें तो आप कोशिश कीजिए कि जो हाथ आपका है ये यहाँ पर होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर आपके हृदय पर ये जो माला है यहाँ स्पर्श हो तो बहुत बढ़िया है। और ये उंगली जो है ये माला में निषिद्ध बताई गई है। और इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी सीधी करके आप बिल्कुल
तन्मयता के साथ बैठ जाइए और नासिका के अग्रभाग पर आपका ध्यान केंद्रित हो और जिस इष्ट का आप जप करते हैं उसका ध्यान कीजिए। सामने आपके चित्र है तो भी उसका ध्यान कीजिए, नहीं है तो भी आप उसका ध्यान कीजिए। और इस प्रकार से इस मुद्रा में आप बड़े ध्यान से लगन लगा करके, मान लिया जाए आप सीताराम जपते हैं तो इस प्रकार से होठ हल्का हल्का सा हिले तो ठीक है, लेकिन शब्द नहीं आना चाहिए। और वैसे जप की कई कई श्रेणियां बताई गई हैं। एक तो अजपा जप होता है जिसमें कुछ नहीं करना होता है, स्वयं अपने आप अंदर चल रहा है। और एक होता है होठ भी ना हिले, केवल जीवा अंतःकरण में राम राम जपती है। और एक होता है होठ हिलता है। तो इस क्रम से बिना उच्चारण किए आप माला जपिए और माला इस स्थान पर आप हृदय से लगा करके रखिए। और ये जप की सही मुद्रा है। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो ऐसे माला जपते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अक्सर में मैंने कई लोगों को देखा है, उनको जानकारी नहीं है, तो कृपया ऐसे माला नहीं जपिए। इस प्रकार से माला जपने से आपको माला जपने का कोई लाभ नहीं मिलता है, बल्कि आपको नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार से आप माला न जपिए। और माला जपने का ये तरीका बहुत बढ़िया है। ये देखिए, ये है छोटी उंगली कनिष्ठिका और इसको कहते हैं अनामिका। फिर सुनिए, अनामिका पे माला रखिए और ये मध्यमा और अंगूठे से आप इसको ऐसे कीजिए। ध्यान दीजिए, माला जपने में इस उंगली का निषेध बताया गया है। यह उंगली आपकी माला जपने में निषेध है। यदि आपके पास जपमाली है तो इस प्रकार से इस उंगली को आप बाहर निकाल लीजिए और ऐसे इस मुद्रा से ध्यान लगा करके आप अपने इष्ट का, देव का और जो भी आपको मंत्र मिला है वो उस मंत्र को आप जप कीजिए। और इसके अतिरिक्त जितना भी आपको मंत्र जपना है, किसी अन्य कार्य के लिए, गणेश भगवान के लिए, सरस्वती के लिए या नवग्रह आदि के लिए, तो कुल मिलाकर के जप की यही मुद्रा है। और जब ध्यान दीजिए, आप जब माला जप रहे हैं तो यदि आपके पास जपमाली नहीं है तो किसी अंग वस्त्र से आप माला को ढक लीजिए। और यदि किसी कारण से आप माला नहीं ढक पाते हैं, मान लिया जाए आप बिना ढके भी माला, वैसे जपना नहीं चाहिए लेकिन आप जप रहे हैं, तो ध्यान दीजिए ये माला ना तो आपके पैर को स्पर्श करे, ये माला ना जमीन को स्पर्श करे। यानी माला हम सुरक्षित रखें, माला हमारे पैर से ना स्पर्श हो, माला हमारी जमीन को ना स्पर्श करे। और इस प्रकार से माला आप बार बार इसको जप करके, ये देखिए जप करके जब एक माला पूरी हो जाए तो इसको आप ऐसे फिर ऐसे इस प्रकार से घुमा लीजिए, बार बार ऐसे घुमा करके और इसको आप फेरिए। और इस प्रकार जपने के बाद जब आपकी माला जितनी संख्या में आप जपना चाहते हैं पूर्ण हो जाए तो इसी प्रकार से थोड़ा सा जल से स्नान करा करके और इस माला को अपने बड़े श्रद्धा के साथ आप मस्तक से लगा करके ऐसे, और इसको यथाउचित स्थान पर आप या तो टांग दीजिए या फिर आप इसको रख दीजिए। मतलब ये माला जो है ये आप इसका सम्मान उतना ही कीजिए जितना सामने लगा हुआ भगवान के प्रतिमा का आप सम्मान करते हैं। यानी ये माला भी साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप माना गया है। तो निश्चित रूप से आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये वीडियो कृपया आप उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इस विषय में जानकारी नहीं है। कृपया माला जपने का सही तरीका आप अवश्य समझिए और लोगों तक पहुंचाइए। जय सीताराम, हर हर महादेव।